नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि केरल में आरएसएस को बड़ा झटका लगा है। मंदिरों में शाखाएं खोलने पर लग गई है रोक। त्रवणकोर देवस्थानी बोर्ड का बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, यहां पर बैन लगा दिया गया है मंदिरों में किसी भी आरएसएस के कार्यक्रम पर। जी हां दोस्तों, यहां पर बेहद बड़ी खबर केरल से निकल के आ रही है। केरल में मंदिरों का संचालन करने वाले त्रवणकोर देवस्थानी बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ एक सर्कुलर जारी कर दिया और आदेश के तहत आरएसएस अब मंदिर परिसर में सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधियों को नहीं चला पाएगा। अब नए सर्कुलर में कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए और जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक बोर्ड 1200 से ज़्यादा मंदिरों का प्रबंधन करता है। त्रवणकोर देवस्थानी बोर्ड ने सबसे पहले 30 मार्च 2021 को एक आदेश जारी किया था कि मंदिर परिसर का उपयोग मंदिर के अनुष्ठानों और त्योहारों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। दोस्तों, क्या कर्नाटक के नतीजों के चलते लोकसभा चुनाव होगी स्थगित? शरद पवार ने बीजेपी के मंसूबों पर जताई आशंका। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को मुंबई में कहा कि कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर साबित हो गया है और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर आशंका जताई है कि कर्नाटक के परिणामों के कारण आम चुनाव स्थगित होने की संभावना है। और दोस्तों, शरद पवार 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 5 महीने पूरे होने के प्रभाव पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कर्नाटक में जो जीत हुई है वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की सफल हो गई है। और इसी के साथ 2024 को जो चुनाव होना है लोकसभा का, उसको लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई नीतीश कुमार और राहुल गांधी की बैठक, विपक्षी एकजुटता पर बनी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दल को एकजुट करने के प्रयास को तेज कर दिया है। और नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी के साथ उनके घर पर पहुंचकर अहम बैठक उन्होंने की। और इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव खराब तबीयत की वजह से बैठक में नहीं आ पाए। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल और ललन सिंह ने कहा कि आज हमारी बैठक में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की एक बैठक होगी जिसके लिए जगह, समय और तिथि अगले 2-3 दिन में तय हो जाएगी। ज्यादातर विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि अब एकजुट होगा देश, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश है। राहुल गांधी और हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुत सारे दल जुटेंगे नीतीश कुमार से मिलकर उत्साहित कांग्रेस, बड़ी मीटिंग का ऐलान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में जोरदार जीत के बाद कांग्रेस काफी ज्यादा उत्साहित है और माना जा रहा है कि नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फॉर्मूले पर चलते हुए पार्टी ने ये जीत हासिल की है और अब कांग्रेस इसी फॉर्मूले को अन्य चुनाव प्रदेशों में भी आजमाना चाहती है। इसके लिए वो विपक्ष को एकजुट करने के मिशन में जुट गई है और इसी सिलसिले में कांग्रेस विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाने वाली है। वहीं सोमवार को खड़गे के आवास पर नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई है। बता दें कि अगले 1 साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक जीत के बाद मिशन मध्य प्रदेश पर कांग्रेस, कहा अब मध्य प्रदेश की बारी, पूरे करेंगे सारे वादे। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस की नजरें अब मध्य प्रदेश पर टिक गई हैं जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने मुफ्त बिजली के साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा किया है। कर्नाटक में जिन गारंटियों को लागू किया गया है उनका जिक्र करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को अपने ट्वीट में कहा कि उसने कर्नाटक में वादे पूरे किए हैं और अब बारी मध्य प्रदेश की है। हम मध्य प्रदेश में जीत दर्ज करने के बाद ऐसा ही करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, दोबारा लगा कर्फ्यू, 5 दिन के लिए इंटरनेट सर्विस ठप। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को एक बार फिर से इलाके में तनाव बढ़ गया है। राजधानी इम्फाल के न्यू
लांबूलेन इलाके में भीड़ ने घरों में आग लगा दी है। इसके बाद आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। एक बार फिर से राज्य में हिंसा भड़कने की वजह से कर्फ्यू लगाया गया है। सोमवार को राज्य में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया और आगजनी की खबरें आने के बाद 5 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह इम्फाल के न्यू चेकन बाजार इलाके में हिंसक झड़प हो गई और आगजनी की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थिति को काबू करने के लिए सेना के जवानों को इलाके में तैनात किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्यपाल मलिक का नया खुलासा, मोदी सरकार पर पुलवामा हमले को लेकर किया बड़ा दावा, घिर सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधा है। दोस्तों, इस बार भी उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर तीखा तंज कसा है। जाहिर है मलिक के बयान से भाजपा फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ सकती है। चुनावी मौसम में विपक्ष भी इस मदद को भुनाने में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम में कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया था और कोई जांच नहीं हुई। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ जाता और कई अधिकारी जेल में होते और एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता। इन लोगों ने जांच नहीं कराई, ऐसा बयान सत्यपाल मलिक ने दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी ने विपक्ष को एकजुट होने की अपील, कहा अध्यादेश को राज्यसभा में गिरा कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए अध्यादेश लाने की जमकर आलोचना की है और उसका कहना है कि कोर्ट के आदेश को पलटकर अध्यादेश लाना तानाशाही है। आम आदमी पार्टी नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर पार्टी के अगले कदम की रूपरेखा रखी और उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बेहतर काम कर रही है। ऐसी लोकप्रिय सरकार जो बस में माताओं बहनों को फ्री यात्रा कराती है, फ्री बिजली, फ्री पानी देती है, इसे रोकने की कोशिश हो रही है और ये अध्यादेश अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है और ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने वाला है। इस मामले में आम आदमी पार्टी सभी विपक्षी नेताओं से बात करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा कि ये अध्यादेश जब राज्यसभा में आए तो सभी विपक्ष एकजुट होकर इस बिल को गिराने की कोशिश करेंगे और इसी क्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में कांग्रेस का कर्नाटक वाला फार्मूला, बीजेपी के खिलाफ भी बनाई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने सरकार बना ली है। कर्नाटक की जीत के साथ ही कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य में आगामी चुनावों में जीत के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिया है। तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव होने हैं और राज्य में सरकार बनाने के लिए सोमवार 22 मई को कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। तेलंगाना में सोमवार को राज्य के शीर्ष नेता सहित राज्य कार्य समिति के सदस्य, जिला इकाई के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विशेष रूप से कर्नाटक में पार्टी की जीत के बाद तेलंगाना में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा करने के लिए अहम बैठक में शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना प्रभारी मणिकराव ठाकरे ने इस बैठक का नेतृत्व किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के बाद हरियाणा पर कांग्रेस की नजर, दीपेंद्र हुड्डा बोले प्रदेश में सरकार बनते ही पूरे करेंगे ये वादे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में अगले साल 2024 होने वाला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राज्य के प्रमुख दलों के नेताओं ने जनता के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है और इसी बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता के बीच चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी का संकल्प है सत्ता में आने पर गरीब परिवारों को 100-100 गज के मकान दिए जाएंगे और हाथ से हाथ जोड़ो का नारा देते हुए हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बुजुर्गों को प्रति महीने 6,000 रुपये पेंशन, नौजवानों को रोजगार, प्रदेश की जनता को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और इसके अलावा उन्होंने जनता से पुरानी पेंशन स्कीम को भी बहाल करने का वादा किया है। 2000 के नोट बंद करने को लेकर हुड्डा ने कहा कि बीजेपी किस तरह की सरकार है जो अपने छापे हुए नोट की वजह से इतनी जल्दी विश्वास खो बैठी। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को आर्थिक रूप से खोखला करने में लगी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी को मिला कांग्रेस का साथ, दिल्ली अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश का करेगी विरोध। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के साथ चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिला है।
कांग्रेस ने कहा है कि वो दिल्ली अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा और इसके 7 दिन बाद केंद्र ने अध्यादेश जारी किया था और इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अंतिम अधिकार एलजी को दिया गया था। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।